हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता ही है कि हम क्लास 12th की फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशनों का डिस्कशन कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान है। अगर बेटा आप इतने ही डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इससे बाहर डेरिवेशन नहीं जाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग पढ़ते हैं, यानी कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी के साथ बेटा हम लोग कूलाम के नियम का भी डेरिवेशन कर लेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से। दोनों बिल्कुल सेम है। अगर एक आप सीख गए तो दूसरा अपने मन से आ जाएगा। आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो गॉस की प्रमेय की सहायता से करना। तो माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई क्या बेटा गोली पृष्ठ है, माना कोई क्या है गोली पृष्ठ है, माना कोई क्या है गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है आवेशित है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा स्मॉल आर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा डी ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है डी ए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है डी ए वेक्टर है। और आपको पता है प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना बेटा, वो किधर की ओर होती है? बाहर की ओर होती है। किधर की ओर होती है बेटा? बाहर की ओर होती है। तो माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए है तथा केंद्र पर आंतित होने वाला जो कोण है उसे घन कोण कहा गया। वो कितना है बेटा डी ओमेगा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतित होने वाला कोण डी ओमेगा है। कितना बेटा डी ओमेगा। तो डायग्राम की भाषा सुनेंगे बेटा। माना कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल माना कोई गोली पृष्ठ, माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से क्या बेटा आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतित होने वाला कोण कितना है डी ओमेगा। अब हम बेटा निकालते हैं डीए क्षेत्रफल से। क्या निकालते हैं बेटा डीए क्षेत्रफल से, डीए क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से गुजरने वाला, गुजरने वाला यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा डीए क्षेत्रफल से, डीए वेक्टर डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा आपको पता है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है डी फाई, वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है बेटा बराबर होता है। जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है बेटा कॉस थीटा आता है। डॉट हटाते हैं तो क्या आता है कॉस थीटा आता है। अब बेटा हमें पता है चूंकि वेक्टर ई समांतर है किसके बेटा डीए के, तो वेक्टर ई समांतर है किसके बेटा डीए के है। तो वेक्टर ई समांतर है जब डीए के, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो थीटा की वैल्यू आ गई, इसलिए बेटा थीटा कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गया? तो डी फाई इक्वल टू हो गया अपना ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0। अब बेटा पता है कॉस 0 का मान कितना है? तो cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है 1। तो डी फाई इक्वल टू आ गया। क्या आ गया बेटा डी फाई इक्वल टू। अब डी फाई इक्वल टू ई डी हो गया बेटा। अब क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा समाकलन। तो लिख देते हैं बात हम। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। और क्या हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ई डी ए। अब ये ई हो गया।
और डी ए का क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, ई इधर क्या हो जाएगा, फाइव ई हो जाएगा। अब ये बातें हम आपको बता चुके हैं, 1 डी ए का यानी कि डी ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो ए होता है, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो होता है ओमेगा होता है, डी फाइव ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाइव ई होता है बेटा। अब क्या कर देंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय की सहायता से कर रहे हैं तो गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अब ये कौन सा बेटा है, गोला है, कौन सा है, गोला है बेटा, क्या है बेटा, गोला है, क्या है बेटा, गोला। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, तो बेटा गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ई इक्वल टू हो गया, ई को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ, तो 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में क्या हो गया बेटा, आर स्क्वायर। अब बेटा ये बताओ किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है होती कि नहीं होती, बताओ बेटा, समझ में आया कि ना आया, आया कि ना आया, क्या फिर समझो। माना कोई गोली पृष्ठ, माना कोई गोली पृष्ठ, माना कोई गोली पृष्ठ जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतित होने वाला कोण डी ओमेगा है, क्या है बेटा, डी ओमेगा। तो डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब डी फाइव इक्वल टू हो गया वेक्टर ई डॉट डी ए हो गया, डॉट हटेगा कॉस थीटा, चूंकि वेक्टर ई समांतर है ये तो आपको पता ही बेटा, कॉस जीरो का मान हो गया 1, समाकलन करते, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। अब बेटा ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये गॉस की प्रमेय से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, कूलाम्स के नियम की उत्पत्ति कर लेते हैं गॉस की प्रमेय से, कूलाम्स के नियम से क्या कर लेते हैं, उत्पत्ति कर लेते हैं गॉस की प्रमेय से। कूलाम्स लॉ, क्या बेटा, कूलाम्स लॉ करते हैं, क्या करते हैं बेटा, कूलाम्स लॉ करते हैं। तो बेटा कूलाम्स लॉ चलो हम करा दे रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही होता है, सेम एज इट इज। चलो फिर से हम करा दे रहे हैं। तो ये तो डायग्राम इसका हो गया। आप कूलाम्स लॉ करते हैं तो माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है, माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से क्या बेटा, आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। माना कोई गोली पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, डी ओ में का है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, डी ए है। अब बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर, और चूंकि हमें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो आंतित होने वाला कोण है वो डी ओमेगा है। तो अब फिर वही वाला काम, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्या करने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालो बेटा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाइव इक्वल टू होगा वेक्टर ई डॉट डी होगा, क्योंकि बेटा जब डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, जब डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो डी फाइव इक्वल टू अब बेटा चूंकि हमें पता है कि चूंकि वेक्टर ई समांतर है किसके, डी ए के, चूंकि वेक्टर ई समांतर है डी ए के, तो बेटा इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा का मान हो जाएगा 0, बिल्कुल वैसे सेम चला आएगा बेटा। तो डी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी फाइव इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो। अब डी फाइव इक्वल टू हो जाएगा बेटा ई डी ए। अब बेटा क्या कर देंगे, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि ना आया, आया होगा बेटा। डी फाइव इक्वल टू क्या बेटा, डी फाइव इक्वल टू ई डी ए, क्या ई डी ए। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, फाइव ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए। अब बेटा गॉस की प्रमेय की सहायता से करें तो क्यू बटे में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या हो गया, ए की जगह क्या लिखा था, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेटा गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो यहाँ तक एज इट इज है कि नहीं। अब ई को एक तरफ करो, बाकी सभी को एक तरफ, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बटे में आर स्क्वायर बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा डिट्टो यही है, ये एक अलग डेरिवेशन है और आपसे पूछ सकता है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो बना दिया हमने समीकरण 1, बना दिया समीकरण 1। अब हम ऐसा कर लेते हैं, माना पृष्ठ पर, माना पृष्ठ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है,
स्थित है, स्थित है, स्थित है या रखा हुआ है, रखा हुआ है, स्थित है माना पृष्ठ पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है या रखा हुआ है, तो आता लगने वाला बल, आता लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होता है बेटा? तो लगने वाला बल जो होता है वो होता है F बराबर में, क्या होता है बेटा? F बराबर में होता है 1/4, सॉरी, लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब बेटा पता है F की वैल्यू निकालो, तो F बराबर में क्या हो जाएगा? F इक्वल टू में हो जाएगा EQ नॉट में, क्या हो जाएगा? EQ नॉट हो जाएगा। अब E की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो गया बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो F इक्वल टू में क्या हो गया? E की वैल्यू रख दो 1/4 पाई F साइलेंट नॉट Q नॉट और बटे में क्या हो गया बेटा? R स्क्वायर हो गया। आई होप दोनों डेरिवेशन मक्खन की तरह आपको समझ में आ गए होंगे। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सभी अच्छे समझ में आ गए होंगे। हमने दो डेरिवेशन डिस्कशन किया, दोनों डेरिवेशन सेम है, बस यहां से चेंजमेंट है। एक को तैयार करो, एक अपने मन से आ जाएगा, लेकिन हमने आपको दोनों करा दिए तो बेटा दोनों आप तैयार कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।